साथ ही पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह नवाजे जा चुके हैं। सबसे बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान। उनको कभी बुलाया नहीं सकता। अब अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। तो बेहद दुखद क्षण, ये देश के लिए भी बहुत दुखद पल, जब एक बड़े नेता, अपने ऐसे काबिल नेता जिस पर दुनिया जो है, जिसकी दुनिया मुरीद थी और देश जिन पर नाज करता, और उन्होंने क्या क्या दिया देश को। बीते उनके 10 साल का जो शासन रहा, उस दौरान उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है वो शुरू की, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, काफी बड़ी उपलब्धियां उनके नाम रही। सस्ती दरों पर अनाज की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। और ये सारी चीजें जो हैं, ये मील का पत्थर जो आज हिंदुस्तान या हमारा देश जो विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है, उसमें उनके ये कदम, अर्थशास्त्री के तौर पर उनके उठाए ये कदम जो हैं, वो देश को बहुत आगे, जो उसने देश ने आगे ऊंचाई छुई है, तो उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक लगातार 2 बार वे प्रधानमंत्री रहे। और इस अपने कर रही थी, तब सवाल पूछा गया था सोनिया गांधी से कि 2009 में, यानी 5 साल आपकी सरकार चल चुकी है, अब कौन चेहरा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी, और वित्त मंत्री भी उस दौर के नरसिम्हा राव सरकार में, जब देश कई विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ था, आर्थिक रूप से भी देश